हरी हरी बोल। मैं सुमन वशिष्ठ दिल्ली से हूँ। मैं एक अवकाश प्राप्त शिक्षिका हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ अगस्त 2020 से अपनी योगा इंस्ट्रक्टर मिस स्वाति सिंह जी के माध्यम से जुड़ी हूँ। तब से लेकर ग्रुप के साथ मैं श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और रामायण आदि ग्रंथों का अध्ययन करती हुई भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैं यहाँ आप सबके साथ ग्रुप से जुड़कर अपने नाम जाप के अनुभव को शेयर करना चाहती हूँ। ग्रुप से जुड़ने से पहले मुझे नाम जाप का कोई विशेष अनुभव नहीं था, कुछ खास पता नहीं था। ग्रुप से जुड़कर जाना कि यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के साथ साथ भक्तों को श्री कृष्णा महामंत्र जाप करने की सलाह दी जाती है, जिससे वे सब श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं को गहराई से समझ सकें और इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। इसके साथ साथ यहाँ पंच तत्व मंत्र का जाप करने की सलाह भी इससे पूर्व दी जाती है, जिससे इस मंत्र का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहाँ ग्रुप से जुड़ने के बाद मैंने जाना कि 2 प्रकार से यहाँ माला जाप करना बताया जाता है, एक माला के माध्यम से और दूसरा टेलीकाउंटर के माध्यम से। और इसके अतिरिक्त आप उठते बैठते आते जाते कभी भी भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने से पहले जैसे मैंने बताया कि मुझे नाम जाप का कोई अनुभव नहीं था। मेरे भक्ति के सामान्य नियम जैसे दोनों समय भगवान की आरती करना, जोत लगाना और व्रत उपवास करना, यहीं तक मेरी भक्ति सीमित थी। लेकिन जब ग्रुप में हमारे मेंटर्स ने हमें नाम जाप करने का तरीका, इसका महत्व और इससे होने वाले लाभ बताए और सभी डिवोटीज़ को भी मैंने यहाँ माला करते देखा, तो मुझे तो खास अनुभव नहीं था। शुरू में मुझे थोड़ा सा अजीब अवश्य लगा, लेकिन ये वो समय था जब मुझे सत्संग में बहुत अधिक आनंद आ रहा था, लेकिन नाम जाप के प्रति मेरा कोई रुझान अभी उत्पन्न नहीं हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप भगवान की भक्ति में कदम भी रखते हो तो भगवान आपको आगे बढ़ाने के लिए अवश्य आते हैं, और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। सत्संग ज्वाइन करने के कुछ समय बाद की ही बात है कि मेरा सारा परिवार कोरोना से बुरी तरह ग्रसित हो गया। कुछ लोग तो बहुत अधिक सीरियस भी हो गए। इस समय मैंने नित्य श्री कृष्ण महामंत्र का जाप प्रारंभ किया और मैंने साक्षात रूप में इस मंत्र को एक दिव्य अनुभव के रूप में जाना। भगवान की कृपा और मंत्र का चमत्कार था कि सभी लोग कुछ ही दिन में नॉर्मल हो गए, और ये वो समय था जब मुझ में श्री कृष्णा महामंत्र के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा उत्पन्न हो गई। मैंने नित्य प्रति इसका जाप करना शुरू किया, लेकिन मुझे अधिक अभ्यास नहीं था, इसलिए शुरू में मुझे परेशानी होती थी, मन भी नहीं लगता था। लेकिन जैसे जैसे मैं अभ्यास करती गई वैसे वैसे मंत्र के प्रति मेरी रुचि भी जागृत हो गई और मुझे आनंद भी आने लगा। और अब मैं अनुभव करने लगी थी कि मुझ में कुछ सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं। सबसे पहले मैंने ये अनुभव किया कि मेरी नकारात्मक वृत्तियाँ जैसे अहम भाव, क्रोध, चिंता, तनाव, बेचैनी, एक्सेसिव थिंकिंग, ये परसेंटेज में कम हो रही थी और इनके स्थान पर आशा, संतोष, धैर्य, विनम्रता आदि गुण बढ़ने लगे थे। इसके पश्चात मैंने ये देखा कि नाम जाप से जो मेरा बेचैन मन था, पहले बहुत अधिक विचलित रहता था, वह बेचैन मन भी काबू में आने लगा था, शांत होने लगा था और मुझे दिव्य आनंद इसमें आने लगा था। इसके पश्चात मैंने ये पाया कि मुझ में स्थिरता आने लगी है। पहले मैं एक समय या एक स्थान पर काफ़ी लंबे समय तक बैठ ही नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि सुबह के सत्संग के 2 घंटे और शाम के सत्संग का 1 घंटा कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, और मेरा माला जाप भी हो जाता है। इसके पश्चात मैंने ये देखा कि कैसी भी विकट परिस्थितियाँ हों, हमें प्रभु का नाम लेते हुए हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। और जब मेरे सामने भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं तुरंत श्री कृष्णा महामंत्र का जाप प्रारंभ कर देती हूँ और मुझे उस विकट परिस्थिति से
बाहर निकलने की शक्ति तुरंत मिल जाती है। इसके पश्चात मैंने ये पाया कि मुझ में कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी हद तक बढ़ने लगा है। सत्संग की बातों को मैं ध्यान से सुनकर उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक उन पर विचार विमर्श करती रहती हूँ और मुझे इसमें बहुत आनंद भी आता है। इसके बाद मैंने ये देखा कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। सत्संग में अपनी लर्निंग और रिव्यूज़ देते समय मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती। मैं अच्छी प्रकार से अपनी बात रख पाती हूँ। अब मुझे ये लगने लगा है कि श्री कृष्ण महामंत्र मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। जब तक मैं महामंत्र का जाप नहीं कर लेती मुझे अधूरापन और खालीपन लगता है और मैं इसके लिए इसका नित्य प्रति अभ्यास करती हूँ। इसके पश्चात एक लाभ और मुझे हुआ कि जब हम सत्संग में प्रार्थना के माध्यम से डिवोटीज़ के लिए माला जाप करते हैं तो इससे दो लाभ होते हैं। एक तो हमारी साधना हो जाती है और दूसरी सेवा भी हो जाती है। अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ग्रुप से जुड़ने से पहले मुझे नाम जाप के बारे में एक भ्रांति सी थी कि नाम जाप सदैव मंदिर में बैठकर प्रातः और सायंकाल नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर किया जाना चाहिए। लेकिन जब ग्रुप से जुड़ी तो ये जाना कि इस बात का नाम जाप से कोई संबंध है ही नहीं। नाम जाप किसी भी अवस्था में कहीं भी बैठकर कैसे भी किया जा सकता है। ज़रूरत है तो प्रभु के प्रति अटूट विश्वास, श्रद्धा और निष्ठा की। हमें प्रभु के साथ भावों से जुड़ना है, शुद्ध भाव से जुड़ना है। प्रभु तो भावग्राही जनार्दन हैं। नाम जाप के लाभ तो बहुत अधिक हैं, लेकिन सबके बारे में बताना यहाँ संभव नहीं है। अब मैं आप सबसे यही विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप सब भी प्रभु का नाम जाप कीजिए। प्रभु की जिस भी रूप, जिस भी नाम से आप जुड़ना चाहें, उसी नाम से प्रभु को याद कीजिए, क्योंकि कहा गया है कलयुग केवल नामाधारा, सिमरन सिमरन पार उतारा। आप प्रभु के नाम का जाप कीजिए और असीम आनंद और शांति को अनुभव कीजिए। अंत में मैं यही कहूँगी, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल।